सकता डैड। लेकिन पहले मैं ये बताओ, हाँ? जब तुम दिनुआ की झोपड़ी पर पहुँचे, जी हाँ। तो बात कहाँ से प्रारंभ हुई? दिनुआ की झोपड़ी के पास हमने और रमुआ ने पहुंचकर उसको 4-5 आवाज दिया। आवाज दिया, फिर क्या हुआ? हमने कहा दिनू कहाँ हो, झोपड़ी के बाहर निकलो, तो फिर देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। क्या जवाब मिला? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं अरे दिया। जवाब क्या, वो साला भी इतना मगरूर हो गया है। जब उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो हमने और रमुआ ने गुस्से में जाकर के उसका टटिया भर का सब फाड़ दिया। अरे हम लोग जान जवाई हम 2 दिन फाड़े दे हम। अरे हट्टा, फरिका फाड़ के फेंक दिया। टटिया फरिका, टटिया फरिका फाड़ के फेंक। अरे छोड़ो बेटा, चल साले पहिरवा को। एक बात मेरी सुन ले, जो भी बात कहो तो उसको पहले अनशन कहो, समझ गए हो? पहले कहो टटिया फरिका, बाद में कहो फाड़ के फेंक दिया, और तुम कहते हो जो वो अरे चलो चलो जो बेटा बेटा ठीक है, फड़का फाड़ के फेंक दिया, फिर क्या हुआ? टटिया भर का फाड़ दिया और झोपड़ी के अंदर हम और रमुआ घुस गए, प्रवेश कर गए। फिर तो देखा दिनुआ चारपाई पर बैठा साला खाना खा रहा था। हाँ, 1 महीने से फार्म पर काम बंद पड़ा, वो साला खाना खा रहा था। और हमने उसको खाना खाते देखा। हाँ। तो मारा उसके खींच का। जब खींच कर लात मारा तो साला चारपाई के नीचे लड़खड़ा कर गिर गया साला। फिर क्या हुआ बेटा? मुझसे कहने लगा कौन हो भैया, मैं तुम्हें जानता नहीं हो। और तो अपना परिचय बता देते। मैंने फटाक से अपना परिचय बताया, मैं जमींदार अजगर का बेटा हूँ। हाँ। मेरा नाम ठाकुर अभय सिंह है। तो साला कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। फिर जब हमने उससे जानकारी किया, एक बात बताओ दीनू, जब पापा ने तुम्हें मजदूरों का लीडर मुखिया बनाया है, ये खेतों में 1.5-2 महीने से काम काहे बंद पड़ा है? क्या कहा उसने? तो उठाया लाठी, मुझसे कहने लगा अभय सिंह, हाँ। चुपचाप यहाँ से जाओ और जाकर अपने बाप घमंडी अजगर से कहो, जब तक मजदूरों को पिछला पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई मजदूर काम करने वहां नहीं जाएगा। तुम इस बात को खड़े खड़े सुनते रहे? नहीं पापा। क्या किया आखिर? ये बात सुनते ही हमें आया गुस्सा और हमने गुस्से में उसको मारना शुरू किया। शाबाश बेटा, मार मार कर बेहाल कर दिया, वाह। रस्से में बंधवा कर हवेली लेकर चल दिया। बहुत अच्छे। जब हवेली लेकर चल दिया, उसी मौके पर दौड़कर उसकी लौंडिया अंजू आ गई। उसके कोई लौंडिया भी है? अंजू। क्या नाम बताए उसकी लौंडिया? वहाँ पे अंजू आ गई। हाय लौड़िया बुढ़ो के अंडू। क्या खौ सारे बहिरे के अंडू बताए रहा? उरे बहिरा, अरे उसकी लड़की का नाम है अंजू। अंजू। और सारे अंजू क्या होता है? हट। हाँ, क्या बताया उसकी लौंडिया वहाँ पे अंजू आ गई। उसकी लौंडिया अंजू को जैसे हमने देखा पापा, हाँ बेटा। तो मेरे एकदम होशो हवास उड़ गए। हैं? मुझसे कुछ रहा ही नहीं गया। हाँ। कसम भगवान की, दिनवा को हमने खंभे में बंधवा दिया। फिर? उसकी लौंडिया को उठा ले गए उसकी झोपड़ी के अंदर। हाँ। और वहां ले जा करके हमने टेंगे 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 टेंगे। हटाओ साले टेंगे टेंगे। साले टेंगे टेंगे के बच्चे, उसकी इज्जत लूटकर और दिनवा के सामने उसको फेंक दिया और शांति नगर के लोगों में इतनी दहशत पैदा कर दिया है कि आज से अपने मकान पर नहीं, सब खेतों में ही काम करते नजर आएंगे। इतना होने के बावजूद भाई दोनों हाथ याकम बांधे बैठो, जाड़ा तब तुम कहीं नहीं 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 नहीं, इनको कुछ मत कहो पापा। क्यों? बहुत मेहनती, इनके ऐसा मेहनती इंसान हमने कभी देखा ही नहीं। बीड़ी पी रहे? नहीं नहीं, दिनवा की जब हम ठोकाई करके आ रहे थे तो इन्होंने हमको से कहा था कि छोटे ठाकुर, हम देखो गन्ना की गुड़ाई करके आए हैं। अच्छा। अब थक गए हैं, मजदूर इंसान। चलो। देखो एक बात ये है पापा, सस्ता लो थोड़ा आराम कर लो, आराम कर लो, थोड़ा आराम कर लो। बीड़ी कम पिया करो। ये मजदूर इंसान, जो गरीब इंसान होते हैं, वो ज्यादा बीड़ी का सेवन करते हैं। बहुत फक्का ही बांध रहे हैं। चलो बैठो पापा। लेकिन एक बात इतना जरूर समझ लो, जो 1 महीने का काम हमारा पिछड़ गया है फार्म पर, वो काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। क्या बात है, बीड़ी पी लो और फिर पीछे वाला काम बहुत जल्दी कर। हटाओ सारे, जो काम पिछड़ गया है। साले पीछे का कौन काम है? जो काम एक छूट जो गया, पिछड़ गया है। बीड़ी कम पिया करो, गरीब इंसान बीड़ी बहुत पीते हैं। गरीब इंसान तो दारू शराब बीड़ी सिगरेट पीते हैं। हम समझा देंगे। चलो बैठो, बैठ के बात करते हैं। और भाई साहब आपको और हो प्रणाम। तो भाई साहब आपको और हो प्रणाम स्वीकार। और अभय सिंह और बेटे मेरे बदलाव हो
अब ऐसे और चाचा जी की खिदमत में और अभय का पर चाचा जी की खिदमत में और अभय का परिणाम और आशीर्वाद दे दो चचा रोशन कर दूं। चाचा अवश्य अपने भतीजे अभय को आशीर्वाद दो, तुम्हारा भतीजा इस शांति नगर के अंदर अपना नाम रोशन करना चाहता है। शांति नगर जिला चित्तौड़गढ़ में हमारा भतीजा चांद की तरीके से चमके, ये हमारा आशीर्वाद है। चाचा 1:27 टाइम बहुत ओवर हो गया है चाचा। नहीं, ड्यूटी पर तो हम जा रहे थे, अच्छा। लेकिन तब तक सोचा कि भाई हमारा भतीजा बाहर से पढ़ाई करके आया है, आज का नाश्ता हम तीनों लोग एक साथ में करेंगे। चलो अवश्य, नाश्ता तैयार है, करते हैं। भाई साहब रिलैक्स रिलैक्स चाचा, क्या बताया तीनों लोग एक साथ नाश्ता करोगे? नहीं चाचा, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि बड़ों के बीच में बच्चों का कोई काम नहीं होता। तुम और पापा एक साथ नाश्ता करो, तुम्हारे नाश्ते के बाद मैं नाश्ता कर लूँ। सुना कुछ सुना, ये सब पढ़ाई लिखाई के संस्कार हैं भाई साहब। भाई साहब हमने सुना और समझा भी है, क्योंकि जब छोटे बड़ों का अदब करें तो बड़ों को भी तो लाजिम है। बिल्कुल लाजिम है। तो चलिए भाई साहब, हम दोनों भाई एक एक चाय। खैर, आपकी यदि यही च्वाइस है तो चलो हमारे साथ चल करके बैठो, एक एक गर्मा गर्म चाय पीते हैं और उसके बाद ही ड्यूटी जाओगे। अच्छा चाचा नमस्ते। ठीक है भाई साहब, चलो आओ। नमस्ते पापा, टाटा बाय बाय चाचा। अरे टाटा नमस्ते बाय बाय तो बाद में राइफल किसको दे दिया? सर बैठे बैठे सोए रहा। दिखाई दिए वो औकात लिए राइफल बने आतंकवादी झोंक रहे धका 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 तो। और टाइगर के ऊपर अंगुली रखे भाई साहब। टाइगर पर अंगुली? हाँ, हाँ। अरे किसने मार डाला टाइगर? क्या रे? अरे हम सोचे पूरा परिवार कह दिन है। हाँ धरी के पूरे परिवार का झोंक दिए। और तुम यही इसको- चाहते हैं। इसको राइफल क्यों दे देते? राइफल हमने लाख करके दिया, हम जानते हैं ये हरामी है साला। चलो ये तुमने होशियारी किया, राइफल लॉक है। आवाज के बाद इसे राइफल मत देना। अब नहीं देंगे, जाओ ठीक तुम है लोग भाई नाश्ता साहब। जाओ पापा, आओ। जाओ चाचा। नमस्ते चाचा। हट। अबे उधर एक पैया पिलोटी करेगा, हमारी भी कुछ सुनेगा। एक बात बताओ, चाचा को देखकर कहाँ भाग रहे थे? अरे हमारे हव को घुसी गए। काहे की? हम गई हवेली पर, पुलिस आई गई। पुलिस क्या करने आएगी बे? क्या करे? क्या करने आएगी? वह दिनुआ है 76 का गया है। साले कौवा, तेरे मुंह में कोई बात नहीं रुकती। साले काव काव हमेशा क्या करते हो? हम गए हो जगह बुढ़ा थाने पहुंच गया हो, पुलिस हवेली पर आई गई। देख थाने में इसकी सुनने और वाला, कहा तुम चाचा कह दी हो। वरना कहाँ चले जाते हो? नहीं बोले हम गाँव नांगे रहा, इतने हरामी हो तुम। हमका मौके नहीं पई हो। अबे थाने में इसकी सुनने वाला कोई है नहीं। हाँ? थाने के इंचार्ज तो हमारे चाचा हैं। चाचा है? और क्या, और इस रियासत के जमींदार ही नहीं, जमींदार हमारे पापा हैं। हाँ। हमारा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हाँ? अच्छे अच्छे पद वाले हमारे पापा को आकर के सलाम बजाते हैं। तो हम काहे दे रही? तो काहे दे रही? जब सबई पत्नी तुम्हारे घर हैं। पदनी ना हगनी कहाओ। तू एक काम कर, ये राइफल ले जाकर के खूंटी में टांग दे जाकर के, टांग देंगे। और नौकरानी से बोल दे मेरे लिए नाश्ता लगा दे। रास्ता 2 टिक्की 2 ब्रेड 2 मिर्चा शिमला वाले निकाल के तुम्हारे 20 जूता मारे भे खइयो शिमला। का शिमला वाले बड़े वाले नहीं, वही पहाड़ों वाले मिर्चा लेकर के आओ, लंबे वाले। लंबे वाले। तो 3 नहीं बा? 3 नहीं 2 मिर्चा लेकर के आओ। अच्छा। और हाँ 3 मिर्चा ले लेना, 1 मिर्चा अपने लिए भी ले लेना, ठीक? नहीं हम नहीं खाएंगे। चलो खाओ, चाइना का चटनी बहुत बड़ी हवाली लेकर आओ। साले काहे की चटनी बताए हो? आते आते ग्वाल ग्वाल का होते भाई? उनको औरा कहते हैं। हाँ हाँ मुरब्बा जी का बन मुरब्बा। और औरा का यहाँ तुम तेरी साले। और भाई जिंदगी जिंदगी के खत्म हुए। तो भाई जिंदगी के आज खत्म हुए दिन 4। और लूटा बहन की, अरे आबरू और ले लू तेरी। और मुंह संभाल कर बात कर, लगा
भाग जा। जान बनकर तेरी सामने होगा, हार जाऊं तो चूरा। मान कहना मेरा, जा यहाँ से चला। जा यहाँ से चला, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। रनबाजी ज्यादा, अरे दिखावो नहीं, वरना हाथों से मेरे सजा तो रूबरू हूँ खड़ा, आज सीना ताने हुए। शांति न ताने हुए, कर बहादुर है तो हाथ मुझको लगा, हाथ मेरे बदन में अलग होया अगर पकड़ गर्दन दबा दूंगा। चाचा, मार साले को। ओए चाचा, तुम्हें हमारी कसम, है कौन ये? तुम्हें हमारी जान की कसम। अरे तो ये है कौन? कौन है ये दीनू का लौंडा है, इसका नाम अर्जुन है। अर्जुन चाचा, दिनवा का लौंडा अर्जुना, आज औकात भूलकर इस हवेली को आ गया एक साले ने परंपरा बना दिया। और इसकी हालत देखकर हर एक किसान बिगड़ कर इस हवेली में आकर हाथापाई करेगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज इस परंपरा को यहीं से खत्म कर दूंगा है मैं। बेटा, चलो हम लोग नहीं बोलेंगे, अपने प्रतिशोध का बदला चुकाओ साले से। साले मर्यादा भंग कर दिया। बहुत गर्मी है तेरे जिस्म में। औकात भूल गए। हाँ तेरी। भाई साहब, अब है सिंह, हरामजादे। आज तो शुक्र मनाओ भगवान का जो ठीक समय पे ये तेरे रोना भाग आ गए, वरना तू मेरा क्या करता? ये नहीं आ जाते तो तेरे शरीर के इतने टुकड़े करता कि डॉक्टर भी लेना था इनकार कर दे। नहीं है वैसे, छोड़ो। नहीं नहीं, इसको जान से नहीं मारना है। जान से मार दोगे तो अंजाम कौन झेलेगा? ऐसे तो साले को घुट घुट के मारना होगा। रस्से से बांधो साले अरे को। कहाँ हो रहा है? साले को, साला औकात भूल गया। बस, नहीं नौकरों, ठहर जाओ। अब बेटा बताओ, आप पटको, अब तुम ऐसे फंसे हो जैसे 32 दांत के बीच में जुबान जुबान, फंसती है जुबान। और नौकरों ने तुम्हें ऐसा जकड़ रखा है जैसे लोहे को मूर्छा जकड़। और सुनो मियाँ जी, जो बीड़ी धौंक रहे हो, भट्ठा की चिमनी फैल करे हो, चुदुर बुदुर कोई नहीं करेगा। समझे हो? आर के अब है सिंह, कोई चुदुर बुदुर नहीं करेगा, और जिसने भी चुदुर बुदुर किया तो पूरी तलवार उसके अंदर। अब है सिंह, तू क्या मारेगा मुझे? तू क्या मारेगा मुझे? तेरी क्या औकात है? और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। बहुत बुलंद हौसला है तेरा, बहुत ऊंची आवाज है तेरी। अगर तेरी आवाज को आज यहीं हमने खत्म ना कर दिया तो हमारा नाम भी ठाकुर अभय सिंह। अब है, आज अगर मुझसे शादी नगर के लोग आकर पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? इनको बताएगा, क्या इन बताऊं? लोगों को बताएगा, ये जिनकी आवाज हमने पहले बंद कर दिया, इनके दिल में इतना खौफ भर दिया है, ये तेरी आवाज सुन सकते, मेरा जुल्म देख सकते, लेकिन अपने मुंह से बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। और ये जब बोलेंगे तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरा
देखे तुमने तब कौन समर्थन कर रहा है। अपनी जनाब, दर्द क्या- भरी आवाज इन लोगों को सुना। देखता हो कौन इंसान बोलता है। जिस दिन ये लोग बोलने की जुर्रत करेंगे तो कसम भगवान की ये शांति नगर नहीं, एकदम शमशान ही शमशान। लेकिन उस शमशान में अगर चिताएं जलेगी तो सिर्फ तेरे परिवार, मेरे परिवार तू हमारे परिवार की चिताएं जलाएगा। चिता तो मैं तेरे बाप और तेरी बहन की जलाऊंगा। वो भी अगर तेरे घर को शमशान ना बना दिया तो अजगर सिंह का बेटा। पहले सुना इस अपनी दर्द भरी आवाज इनको। या भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है हे परमात्मा। और कोई आकर और मुझसे पूछे, कौन पूछेगा? कौन पूछेगा तेरा दुख दर्द? कोई कौन तेरी मदद करेगा? कोई नहीं। कहाँ जा रहे हो? मुरैठा बांधे यहीं बैठो। और कोई आकर और मुझसे पूछे, और दुनिया में तूने क्या देखा। कोई आकर मुझसे पूछे, दुनिया बीड़ी पी रहे हो? में तूने पी लो जिंदगी क्या का। देखा। तो हम भी हेलो, ये आगे हमारे दादाजी की तरफ से ये 10 रुपए दिए हैं। कहते हैं बहुत गलत कह रहे हो तुम लोग जो का मार रहे हो। कहते सुबेरे मालूम पड़ी तुमका। कौन है दादा? कहाँ है दादा? कोई आकर मुझसे पूछे, दुनिया में तूने ठौसा क्या लगे? देखा। ठौसा आएगा बा? काहे हम इतनी बीड़ी भी थी? उन्हें बतला देंगे या भगवान। तो पैसा ना दिखाओ। भी उन्हें बतला देंगे ये दुनिया मतलब की। गोरे देखा का ले देखा, ऐसे वर्दीबा ले देखा। गोरे देखा का ले देखा, ऐसे वर्दीबा ले देखा। पर कोई किसी का प्यारा नहीं या भगवान। हेलो, ये आगे हमारे भाई साहब मेवालाल। कहाँ ये- के है मेवालाल? वो सामने बैठे हैं। ये आगे मेवालाल, ये 20 रुपए का कलमबंदी नाम दिए हैं। कहते हैं भाई तो मारो सुबह पानी डायरेक्ट नंबर आन तो हम कहेंगे हैं। और कौन है? और ये आगे हमारे दादाजी की तरफ से ये 10 रुपए का कलमबंदी नाम दिए हैं। कहा तुम सारे कुत्ता की मौत मारे जी। देखो पैसा देकर मदद मत करो और कनफुसकी ना करो दोनों लोग। कोई जान पर कोई किसी का प्यारा नहीं, सबसे प्यारा पैसा।
पर कोई किसी का प्यारा नहीं, पैसा निकाल सबसे रहे हो प्यारा पैसा निकाल रहे हो। साथ है। हेलो, ये आ गया आशीष कुमार, ये 10 रुपए दिए हैं और उनका कहना है भाई सवेरे 2-2 बाल्टी पानी डाला जाए और 20 नहर में कीले न ठोका जाए तो हम कहेंगे सुबह